जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है गुलशन गुप्ता एजुकेशन में। आज आप लोग को दोस्तों जो खान सर का जो पॉकेट जो केस का समान ज्ञान उसी का हम सॉल्यूशन दे रहे हैं दोस्तों। जो पॉलिटी का हम क्लास 1 दे दिए, क्लास 2 देने वाले। एक क्लास में मतलब एक चैप्टर एक ही वीडियो में कंप्लीट करा देते हैं दोस्तों। मान लीजिए जितना भी पॉलिटी में जितना भी चैप्टर उतना वीडियो आएगा दोस्तों। उसी प्रकार आप लोग जरूर देखिएगा रिवीजन के लिए। देखिए दोस्तों, संविधान का निर्माण चैप्टर 2 में आज हम कराने वाले हैं। संविधान का निर्माण चैप्टर 2, चैप्टर 1 करा दिए, आज चैप्टर 2 पढ़ाएंगे दोस्तों। भारत में सर्वप्रथम संविधान सभा का गठन 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में स्वराज विधायक से होता हुआ है। सबसे पहले संविधान निर्माण 1895 ईस्वी में स्वराज विधायक से हुआ है। 1922 ईस्वी में गांधी जी ने अपनी पुस्तक यंग इंडिया में कहा कि भारतीय संविधान भारत की इच्छा अनुसार होगा। महात्मा गांधी जी ने कहे थे कि जो जितना भी भारतीय है उसका इच्छा अनुसार संविधान होना चाहिए। कब? 1922 ईस्वी में। साइमन कमीशन भारत में व्यस्त परिस्थितियों की जांच करने के और उन पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए 7 सदस्य सब गैर भारतीय थे। जितना भी थे सबके सब गैर भारतीय, मतलब एक भी भारतीय नहीं थे। संवैधानिक आयोग नियुक्त किया। इसके अध्यक्ष जॉन साइमन थे। आयोग का गठन 1927 में हुआ था। साइमन कमीशन का गठन हुआ था 1927 में। आयोग द्वारा 1930 में रिपोर्ट के पेश किया। रिपोर्ट के में द्वैध शासन की समाप्ति, प्रांतों में उत्तरदायी शासन की वृद्धि, संप्रदाय निर्वाचन पद्धति जारी रखना, संघीय व्यवस्था के प्रारंभ की सिफारिश की। में द्वैध शासन व्यवस्था समाप्त हुआ तो असंप्रदाय की निर्वाचन में पद्धति जो संघीय व्यवस्था में प्रारंभ सिफारिश की। इस आयोग में सभी अंग्रेज थे। इस आयोग में सब के सब क्या था? अंग्रेज थे। इसीलिए भारतीयों ने इसका विरोध किया। साइमन गो बैंक के नारे लगाए, मतलब साइमन गो बैंक के नारे लगाए। इस पर लॉर्ड बेकन हेड ने भारतीयों को संविधान निर्माण की चुनौती देते हुए कहा कि भारत में संविधान बौद्ध नहीं है। मोतीलाल नेहरू ने इस चुनौती को स्वीकार किया और नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया। साइमन की सिफारिश पर विचार करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ। मतलब साइमन कमीशन पर विचार करने के लिए गोलमेज सम्मेलन आयोजित हुआ। नेहरू रिपोर्ट 1928 में मुंबई के बर्दलीय सम्मेलन में भारत के संविधान के सिद्धांत निर्धारित करने के लिए एक समिति 9 सदस्य का गठन किया, जिसके सभापति मोतीलाल नेहरू बने। इस सभापति अपनी रिपोर्ट 10 अगस्त 1928 को पेश की, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। यह भारतीय संविधान बनने की दिशा का प्रथम प्रयास था। औपचारिक रूप से संविधान सभा का विचार का प्रतिपादन सर्वप्रथम मनवेंद्र नाथ रॉय 1934 द्वारा किया गया। प्रथम बार स्वराज पार्टी 1934 में, संविधान सभा की मांग 1935 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान संशोधन की मांग की है। 1938 ईस्वी में कांग्रेस के तरफ से संविधान सभा की मांग करते हुए जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित हो। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 में लॉर्ड लिथागो की अध्यक्षता में भारत भेजा गया था। इस प्रस्ताव में कहा गया कि भारत के संविधान सभा के गठन या द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किया गया है। इस प्रस्ताव के कांग्रेस मुस्लिम लीग दोनों ही अस्वीकार कर दिए गए थे। क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में ब्रिटिश ने मार्च 1942 में सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के अध्यक्षता में भारत का प्रस्तुत किया। इस प्रस्तुत में फिर भी द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संविधान सभा की गठन करने की बात की। महात्मा गांधी ने क्रिप्स मिशन को दिवेलिया बैंक का बिना तिथि खाली चेक हुआ। इस प्रस्ताव में भारतीयों के द्वारा अस्वीकार किया गया। कैबिनेट मिशन 1946 की योजना। संविधान सभा का गठन 1945 में ब्रिटेन में आम चुनाव लेबर पार्टी सर क्लीमेंट एटल प्रधानमंत्री बना। उत्तरवादी दृष्टिकोण से इटली
ने भारत में चल रहे थे। राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए 22 जनवरी 1946 को एक उच्च स्तरीय कैबिनेट मिशन भारत भेजने का निर्णय लिया दोस्तों। यह कैबिनेट मिशन 22 मार्च 1946 को भारत में आया, जिसके सदस्यता पैट्रिक लॉरेंस अध्यक्ष, स्टैफोर्ड क्रिप्स व्यापारिक बोर्ड के अध्यक्ष और तथा A.B. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री थे, जो 16 मई 1946 को इस मिशन के नए योजना पेश की, जिसे मंत्रिमंडल मिशन योजना कहते हैं। भारतीय संविधान सभा इस मिशन के अनुसार भारत की संविधान सभा में कुल 389 सदस्य हो गए। इन सदस्यों में 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत के निर्वाचित होंगे, 4 चीफ कमिश्नरी से निर्वाचित हो गए और 93 संसदीय देशी रिसार्च जो मनोनीत किया जाएगा। आज़ादी के बाद से विधानसभा में पुनः गठन किया गया तथा यह सदस्य की संख्या 299 कर दिया गया। 229 में निर्वाचित में 70 मनोनीत है, जिन्हें निर्धारित की गई कि संविधान में केवल 284 सदस्यों के हस्ताक्षर किए गए हैं। संविधान सभा के लिए चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में हुआ। 296 सीटों में 208 कांग्रेस, 73 मुस्लिम लीग और 15 स्वतंत्र सदस्यों से प्राप्त हुआ। संविधान सभा में ब्रिटिश प्रांतों में 296 प्रांतियों में विभाजन संप्रदाय आधार पर किया गया, जिसमें 213 जिसमें समान 79 मुस्लिम, सिख 4, जिसमें 26 अनुसूचित जाति और 33 अनुसूचित जनजाति। ऑस्टिन के अनुसार संविधान सभा का एक दलीय संस्था थी। लॉर्ड साइन ने इसे हिंदू संस्था भी संज्ञा दी। चर्चिल ने इसे देश की बड़ी जाति का प्रतिनिधि मानते हैं। संविधान सभा संबंध का बेल ऑस्टिन का कथन है कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। 1946 में संविधान भारत के लिए संपन्न चुनाव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पूर्व बंगाल से चुनाव गए थे, किंतु भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में हिस्से चले गए। अंततः डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को संविधान सभा में शामिल करने के लिए पुनः संसदीय सीट पर M.R. जयकार को त्याग पत्र स्वीकार कर लिया, जिसके उपचुनाव के माध्यम से अंबेडकर जी को चुना गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा थे। मान्यता एक प्रतिनिधि था जो 10 लाख लोगों में प्रतिनिधि कराता था। ब्रिटिश प्रांत में सदस्यों के चुनाव का विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा एकल सक्रिय मत के समानुपातिक प्रतिनिधि द्वारा किया जाना था। ऐसा रियासत से प्रतिनिधि चयन रियासत प्रमुख द्वारा किया जाना था। कांग्रेस में 208 सीट, निर्दलीय में 8 गो, यूनिस्टिट मुस्लिम एगो, कृषक प्रजापाति एगो, सिख के लिए एगो, टोटल था 296 सदस्य। संविधान सभा की कार्य प्रणाली। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के प्रथम बैठक अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा केवल 207 सदस्य के अनुसार 2011 के लोकसभा सचिवालय के पुस्तक संविधान सभा का वाद विवाद के अनुसार 207 सदस्य में भाग लिया। मुस्लिम लीग ने बैठक बहिष्कार किया। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अस्थायी अध्यक्ष, B.N. राव संविधान सलाहकार नियुक्त हुआ और उपाध्यक्ष S.C. मुखर्जी थे और टी.वी. कृष्णचारी जो 2 जुलाई 1947। संविधान सभा के मनोनीत उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे। सबसे बड़ी समिति एवं मुख्य अध्यक्ष दोस्तों, संघ समिति का अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघ समिति का अध्यक्ष संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। संघीय विधानसभा समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान सभा के सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकारी एवं अल्पसंख्यक संबंधित प्रदेश समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। इन समिति के 2 उप समिति थे, मौलिक अधिकार उप JB कृपलानी, अल्पसंख्यक उप समिति
एच.सी. मुखर्जी थे दोस्तों। परूपी समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यहाँ क्वेश्चन पूछता। सक्रिय नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रत्यय पत्र समिति अहलाल कृष्ण गोस्वामी। कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी। संविधान सभा के कार्यों के लिए जी.वी. मावलंकर। सदन समिति बी. पट्टम सीतारामैया। राष्ट्रध्वज समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यक्ष पत्र आह्लादी कृष्ण स्वामी। प्ररूपी समिति 29 अगस्त 1947 को प्रथम बैठक। 30 अगस्त 1947 को अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और दूसरा एन. गोपाल स्वामी अय्यर। तीसरा अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर। चौथा डॉक्टर के. एम. मुंशी। सैयद मोहम्मद असदुल्ला। छठा एन. माधवराव। बी में फिर टी.टी. कृष्णचारी और डॉक्टर डी.पी. खेतन की जगह ली। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान द्वारा अपनाया गया, स्वीकार किया गया, अंकित किया गया। अनुच्छेद 16 प्रावधान जैसे कि अंतरिम संशोधन, नागरिकता, अस्थायी एवं संकरनकालीन उपबंध, निर्वाचित संबंधित उपबंध आदि 26 नवंबर 1949 को लागू हो गया। संपूर्ण संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहला संविधान दिवस 26 नवंबर 2015 को मनाया गया था। पहला 26 नवंबर 2015 को मनाया गया। संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन समय लगा। संविधान में बनकर 3 वर्ष 1 माह 16 दिन समय लगा। विश्व के 60 देशों का संविधान का आकलन किया गया। इस पर 64 लाख रुपया व्यय मतलब खर्चा हुआ। इसमें इसके प्ररूपी पर 114 दिन का विचार हुआ, मतलब 14 दिन के बाद 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम बैठक हुई। संविधान सभा के 284 सदस्य हस्ताक्षर किया। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय जनगण मन को राष्ट्रीय गीत बनाई गई, यह अपनाया गया। इसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे। संविधान सभा के भंग का अंतरिम संसद परिवर्तित कर दिया। अब 22 जुलाई 1947 के राष्ट्रीय ध्वज को अपना लिया। राष्ट्रीय ध्वज के प्ररुष्ट में पंडित गोविंद मालवीय ने रखा कि राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण पिंगलीय वैकेय के द्वारा किया गया था। संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी, जिनमें से अधिकारी कांग्रेस की अधिकृत करते समय केवल 8 महिला हस्ताक्षर किया। संविधान सभा में हिंदी प्रसारण बसंत कृष्ण वैद्य द्वारा तैयार किया गया। संविधान सभा की अंग्रेजी में प्रेम बिहारी नारायण रायचंद ने किया। भारतीय संविधान में चित्रकारित नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ने किया। भारतीय संविधान पर चित्रकारित नंदलाल बोस और राम मनोहर सिन्हा ने की। के.सी. हेवियर ने भारतीय संविधान का अर्ध संघीय कहा गया है। भारत के मूल संविधान देहरादून में प्रकाशित हुआ। भारत के मूल संविधान संसद भवन में संरक्षित है, जिसमें करीब इतना शब्द हैं। हिंदी में इतना शब्द हैं। विश्व में अमेरिका का प्रथम लिखित संविधान है तथा विश्व की सबसे नवीनतम नेपाल, जो लागू 2015 में संविधान हुआ था। इंग्लैंड आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला देश है। संविधान सभा के अधिवेशन
प्रथम हुआ था 9 से 23 दिसंबर 1946, द्वितीय 20 से 25 जनवरी 1947, तृतीय 28 अप्रैल से 2 मई 1947, चौथा हो जाएगा 14 से 21 जुलाई 1947, पाँचवा 14 से 30 अगस्त 1947, छठा 27 जनवरी 1948, सातवां हो जाएगा 4 नवंबर 1948 से 8 नवंबर 1949। अगला पॉइंट हो जाएगा दोस्तों अंतरिम सरकार का प्रावधान कैबिनेट मिशन ने किया था, जिसका गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ, लेकिन 26 अक्टूबर 1946 को पुनः गठन हुआ, जिसमें 5 मुस्लिम सदस्य शामिल थे। जवाहरलाल नेहरू कार्यकारी परिषद का उपाध्यक्ष, राष्ट्रमंडल संबंधित विदेशी मामले। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह और सूचना प्रसारण, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि, जॉन मथाई उद्योग और नागरिक आपूर्ति, श्रम जगजीवन राम, शिक्षा की कला डॉक्टर सी राजगोपालाचारी, रक्षा सरदार वल्लभ भाई सिंह, रेलवे का परिवहन असफ अली, डाक एवं वायु अब्दुल निस्तार, वित्त के इलायत खान अली, कार्य खान और ऊर्जा क्या हो जाएगा CH भाभा, स्वच्छ क्या हो जाएगा गनफर अली खान, विधि क्या हो जाएगा जोगेंद्र नाथ मंडल, और वाणिज्य क्या हो जाएगा IH चंदूरे। हेमंत मेहता कांग्रेस द्वारा मुंबई से नामांकित ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष थे। संविधान सभा का बेगम एजाज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी। एनी मस्करनी देसी रियासत प्रतिनिधि करने वाली एकमात्र महिला थी। महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। विश्व में संविधान का उद्घाटन ब्रिटेन से हुआ था तथा विश्व का प्रथम लिखित संविधान USA का है दोस्तों। अगला चैप्टर 3 आएगा संविधान की विशेषता। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें।